दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पार्शियल फ्रैक्शन में लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। इसके बाद मेरा एक और लेक्चर आएगा, देन फाइनली दोस्तों ये वाला भी यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने यूनिवर्सिटी वाइज, अपने बोर्ड वाइज अगर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो। और वहां पे जितना मैं पढ़ाया हूं उसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस उसी को अच्छे से पढ़ के आप चले जाओ। और आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपका बेसिक मैथमेटिक्स, सभी के वीडियोस हैं, आप कोर्स वाइज ले सकते हो। क्रैश कोर्स वाले बैच में आओगे तो लास्ट में जैसे ही आपका एग्जाम आने वाला रहेगा उसके 15 दिन पहले मेरे लाइव सेशन चलते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है दोस्तों। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैंने इसके पहले आपको अलग अलग टाइप पढ़ाया था, ये सबसे लास्ट टाइप है और इसके बाद एक स्पेशल टाइप आएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ना टाइप से रिलेटेड नॉलेज दे देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी 1/x+a है, वीडियो को लाइक कर देना यार। और अगर चैनल से जुड़े हो, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया भाई, कर दो फटाफट। x+a है, और दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज x+b है बट ये स्क्वायर फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे दोस्तों, a/x+a। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, b नहीं लिखेंगे, bx+c लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना, bx+c। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जो भी टर्म है x² + b। अब ऐसे केस में दोस्तों जब आप पूरा सम सॉल्व करोगे, जैसे हमने इसके पहले वाला जो टाइप सॉल्व किया था वहां पे हमें एक वैल्यूज अपने मन से कंसिडर करना था, यहाँ पे दो वैल्यूज आपको अपने मन से कंसिडर करना है। तो ऐसे केस में आप हमेशा मिनिमम वैल्यू लिया करो। जैसे आप 0 ले सकते हो, अगर 0 उसके अंदर है नहीं तो 1 ले लो, अगर 1 नहीं है तो 1 ले लो, या 1 होगा तो आप -1 ले लो। तो ऐसे दो वैल्यूज आपको खुद से डिसाइड करने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बता दो। जैसे देखो 1/x+3 है और यहाँ पे x² + 5 है, तो करोगे क्या दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, a/x+3, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, bx+c और x² + 5। हो गया आपका काम। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है सर, ये तो पूरा पार्ट समझ में आया। सर ये सम सॉल्व करते, जरूर सम सॉल्व करेंगे यार, आपके लिए तो सब कुछ है। अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करूँ तो देखो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में क्या लिखूंगा, लेट 3x - 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x+2, x² + 4। अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करूँ तो पहले a आएगा अपॉन x+2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, bx+c x²4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है दोस्तों। ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे ये अंदर स्क्वायर था इसलिए हमने क्वाड्रेटिक की तरह लिया, अगर यही बाहर होता तो ये रिपीटेड फैक्टर हो जाता। अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ये 3x - 2 x+2 और x² + 4। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करते हो दोस्तों, जो फैक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम फैक्टर आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि ये इसका हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम दोस्तों यही रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा दोस्तों, x+2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x² + 4। अब यहाँ पे लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a। अब हमारे क्लासरूम में प्रेजेंट कौन है दोस्तों, x+2, एब्सेंट कौन है दोस्तों, x²+ 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x² + 4। दूसरा क्या है दोस्तों, bx+c है। तो हमारे क्लासरूम में एब्सेंट कौन है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे क्लासरूम में x² + 4 है ना, तो मतलब एब्सेंट कौन है सर, x+2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x+2। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, सर ये और ये पार्ट चल गए हो, कहाँ पे गए हो पता नहीं चला, पर दोनों सेम था ना भाई, इसलिए उनका मर्डर हो गया, दोनों चले गए अपने यारों में। अब यहाँ पे क्या बचा सर, 3x - 2, यहाँ पे क्या है सर, a है x² + 4, प्लस यहाँ पे क्या है bx+c, और यहाँ पे क्या है x+2। अब यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया, 3x - 2 a समथिंग b समथिंग यहाँ पे। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, वैल्यू पुटिंग करना है, सम सॉल्व करना है अपने आप। और मैं एवरग्रीन टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों, जिसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होगा। अब इसे ही हम एवरग्रीन टाइप्स के क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे अभी देखो मैं कॉपी करता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे, ये देखो यहाँ। अब यहाँ पे अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ, अगर मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे पुट
x इक्वल टू, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है, इससे हम कभी भी फैक्टर निकाल नहीं सकते, हाँ इससे निकाल सकते हैं, एक्स प्लस टू से क्या आएगा -2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 है, यहाँ पे क्या आएगा -2। देन दोस्तों ये जिससे बना है वहां पे पुट नहीं करना है, जीरो होगा, बस यहीं पे पुट होगा, तो a है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2 का स्क्वायर एंड +4। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों -6 -2, और यहाँ पे a है -2 का स्क्वायर 4 +4, ये क्या आएगा दोस्तों -8। चाहिए तो एक स्टेप और लिखता हूँ चलो आपके लिए, ये क्या आएगा दोस्तों 8, देन -8 डिवाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू a, देन a विच इज इक्वल टू -1। सिंपल, बिना किसी सोचने हुए आप -1 यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है सर। अब ये होने के बाद अब सर क्या करें, अब यहाँ पे सर देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, आगे वाले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे सर, पुट x इक्वल टू, सर क्या ले, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, जैसे अगर सपोज मुझे यहाँ पे 0 लेना है, ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 3 इंटू 0 0 होगा, तो ये -2 रहेगा। यहाँ पे अगर आप a का वैल्यू है -1 है, देखो 0 + 4 क्या आएगा सर, 4 आएगा। सर यहाँ पे 0 b इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा दोस्तों c, और 0 + 2 ये क्या आएगा दोस्तों 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा -2, ये -4, और ये क्या आएगा 2c, देन -2 + 4 इक्वल टू क्या आएगा 2c, देन ये 2 और ये 2c, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो c इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1। बिना किसी टेंशन के आ गया ना सर। एक और वैल्यू कैसे निकाले, अरे मैं आपके लिए हूं ना यार, लास्ट वैल्यू भी निकालेंगे। और अगर आपको कोर्सेज से जुड़ना है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और एक झटके में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और आराम से हमारे साथ पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी मिल जाएंगे दोस्तों वहां पे। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप करूं तो देखो दोस्तों, पुट x विच इज इक्वल टू, ये -2 हो गया, 0 हो गया, अब अपने मन से कुछ भी ले लो, सपोज 1 ले लिया। अब 1 अगर आप ले रहे हो, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 पुट करो, 3, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 -2, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 + 4 ये क्या हो जाएगा सर 5, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है सर -1, देन यहाँ पे 1 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये क्या आएगा c, और यहाँ पे 1 + 2 ये क्या आएगा 3, c का वैल्यू भी है, ओके ओके ओके, एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ पे b लिखा नहीं दोस्तों, एक सेकेंड ना, देखो मैंने ये वैल्यूज रखा, ठीक है, 1 + 4 5, यहाँ पे b है, यहाँ पे 1 है, तो ये b ही रहेगा दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। c का वैल्यू कितना है 1, एंड 1 + 2 3 आएगा। देखो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 5 1 सा क्या होता है दोस्तों 5, तो वैसे b 1 जा क्या होगा दोस्तों b, ac 1 जा क्या होगा सर ac, तो वैसे ही। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, 3 - 2 1, ये क्या आएगा -5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 3b + 3, देन 1 -5, ये दोनों का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, -5 + 3 तो क्या आएगा -2, प्लस ये क्या आएगा 3b, देन 1 + 2 3b, 3 विच इज इक्वल टू 3b, देन b इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3, चाहिए तो डिवाइड करके दिखाता हूँ, 3 ये 3 डिवाइड, देन b इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 1। अब मैं आपके मन में एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर इनकेस मेरे को 1 नहीं जम रहा है सर 2 ले लूं, ले सकते हो, बस यहाँ पे 2 होना नहीं चाहिए, यहाँ -2 है तो आप 2 ले सकते हो, बट जितना हो सके आप मिनिमम वैल्यू लोगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। अब जो वैल्यूज आपके आए बस आप अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है दोस्तों, 3x - 2 x + 2, चलो 3x - 2 x + 2 x स्क्वायर क्या था, x² + 4 x² + 4, फिर यहाँ पे कुछ a था और यहाँ पे bx + c था, तो यहाँ पे क्या x + 2 और यहाँ पे x² + 4। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूँ तो a का वैल्यू कितना आया दोस्तों, द वैल्यू ऑफ a इज -1, तो यहाँ पे हम चुपचाप से -1 रख देंगे,
और b का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ b इज 1, यहाँ पे 1 इंटू एक्स, एक्स आएगा, प्लस c का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब अगर आपको कुछ और अच्छे से लिखना है तो लिखो, पर इतना इनफ है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यही फाइनल आंसर है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें सॉल्व कर सकते हो। एक सम मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज सभी लोग इस सम को ट्राई करना। और भी अगर आपको सम सॉल्व करना, मैंने बोला कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत होगी मैं खुद अपने सामने से आपको बोलूंगा भाई यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे जितना मैं दे रहा हूँ बस उतना ही। देखो एक्स स्क्वायर 23x अपॉन एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है। प्लीज आप इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसमें ए बी सी का आंसर क्या है। चलो आप वैल्यू मत पुटअप करो, बस मुझे ए बी सी का आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मुझे ये पता चलेगा सच में आप पढ़ रहे हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। और प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन भाई डाउनलोड कर लो। जय हिंद दोस्तों।